नमस्कार, मैं गंगा घाट से मणिकर्णिका घाट से सौरभ और मेरे साथ हमारी को एंकर अपर्णा है। नमस्कार। आज हम लोग बनारस के उस इतिहास को जानने आए हैं। वैसे बनारस के विषय में कहा जाता है कि इतिहास से भी पुराना शहर है, इतिहास से भी पुराना वासिंदगी है यहाँ की। आज हम पहुंच रहे हैं मणिकर्णिका घाट पे। यह एक ऐसा घाट है जहाँ मौत शोक नहीं जश्न मनाती है, जहाँ पे जिंदगी और मौत की दोनों धाराएं एक साथ बहती हैं। यहाँ पे मौत उत्सव बन जाता है। हजारों हजारों लोगों को मोक्ष देने वाला यह घाट आज नहीं सदियों से जाना जाता है। कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट की चिता की लौ कभी बुझती नहीं। आइए हम सब लोग देखते हैं कि किस तरीके से मणिकर्णिका घाट जो 24 घंटा 365 दिन अपने आग की धारा में मोक्ष देने का काम करती है। बनारस एक ऐसा शहर है जहां हर गली में शिव बसते हैं, जहां हर गली में लोगों की दुआएं कबूल होती हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का हाथ इस शहर पे हमेशा है। उसी शहर का एक बहुत ही सबसे अत्यधिक एक ऐसी जगह जहां पे हर व्यक्ति आता है और वहीं से जाता है, वो है मणिकर्णिका घाट, जहां पे हर दुआएं निकलती है जो भगवान तक जाती है और लोगों के देह तो चले जाते हैं लेकिन आत्मा यही बनारस में रह जाती है। ऐसा घाट जिसकी कहानी आज मैं और मेरे साथ मुकेश पांडे आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बनारस की महिमा को बखान करते हुए वज़्म नजीर का शेर याद आता है कि मौजे गंगा की लहर झूम उठी वज़्म नजीर, जिंदगी याद आई जहां बनारस का नाम आया। बनारस के लिए कईयों ने बहुत बहुत बड़ी बातें कही हैं, लेकिन बनारस को समझने के लिए हर्ष है, उल्लास है, शोक है, शांति है, मोक्ष है, परंतु जीवन का प्रारंभ भी है यहाँ से। जहाँ जिंदगी एक तरफ रुक जाती है मणिकर्णिका घाट जैसे स्थलों पे, वहीं यहीं से दूसरे जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। वो मोक्ष के माध्यम से हो सकती है, वो जीवन के नए आयाम के माध्यम से हो सकती है। ऐसे स्थल पे जहाँ पे लाखों लाख स्थानीय तथा गैर स्थानीय लोग, मुख्यतः दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत से लोग आके अपने पूर्वजों का पितृदान भी करते हैं। साथ में मृतकों के लिए यह मोक्ष देने वाली जगह है, जहाँ पे लोग अग्निदान करते हैं। अग्निदहन के माध्यम से मणिकर्णिका पे जीवन को एक अलग स्वरूप देने का काम होता है। ये जो पीछे हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ लाशें नहीं जल रही है, ये जीवन के सत्य को अलौकिक करती हुई लाश की लौ जो उठ रही है, वो संदेश देती है कि जीवन यहीं से यहीं तक और यहीं के लिए था। धन्यवाद। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहां चिता नहीं जलती है, जीवन का सत्य जलता है। यहाँ आदमी को मौत नहीं मिलती है, सीधा मोक्ष मिलता है। ऐसा घाट जहां हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर से हर शख्स अपना आखिरी भोलेनाथ को सलाम देने आता है। ये है मणिकर्णिका घाट। जिंदगी शोक और जश्न के बीच रहता है, वहीं पे लोगों को अपना रोजगार भी दिखता है। आप देख सकते हैं हमारी तरफ मरे हुए लाशों से, जले हुए लाश की राख से लोग सोना, चांदी, रुपया, पैसा तलाश रहे हैं, और ये जो कढ़ाई में चीजें लोग निकाल रहे हैं, ये बताता है कि जहाँ लोगों के लिए एक तरफ शोक है, वहीं दूसरों के लिए हर्ष और अवसर का माध्यम बन जाता है। ऐसा बनारस शहर है, ऐसा अलौकिक शहर है, जहाँ पे जीवन अलग अलग आयामों में एक साथ रहता है। मणिकर्णिका घाट बनारस नहीं, पूरे विश्व में अपने उपलब्धता के लिए, मोक्ष देने के लिए, मोक्षदायिनी स्थल बनने के लिए हमेशा से तत्पर रहा है। मणिकर्णिका घाट का इतिहास किसी तरीके का लिखित इतिहास नहीं है, परंतु यह कथित इतिहास है, अलौकिक इतिहास है,
और ऐसा इतिहास जिसको जानने के लिए सब उत्सुक हैं, उत्सुक रहते हैं। जीवन का सत्य, जीवन का अंत और जीवन का मर्म तीनों मणिकर्णिका घाट पे मिलेगा आपको। बहुत सारे लोग आते हैं मणिकर्णिका घाट पे और देखते हैं डेड बॉडियां जल रही हैं, देखकर उन्हें प्रणाम कर कर चले जाते हैं, लेकिन उनके विषय में लोग नहीं जान पाते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नाविक कुछ भी आपको बताने को बता देंगे कि यहाँ ऐसे होगा, ये होगा। जब सदियों से पहले शिव जी ने इस नगरी को बसाया तो इस घाट को शमशान घाट नहीं था, ये घाट शमशान घाट नहीं थी और न इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट था। मणिकर्णिका घाट नाम पड़ने के पीछे इसका रहस्य ओरिजिन है शमशान। ये जगह स्थापित है, यहाँ पर विष्णु जी ने 7000 वर्षों तक बैठकर साधना किया था, तपस्या किया था, तप किया था। उन्होंने साधना के दौरान आप जब मणिकर्णिका घाट पे पैदल जाएंगे वॉक करते हुए तो एक कुंड मिलेगा, वो मणिकर्णिका कुंड है। उन्होंने विष्णु जी ने तपस्या के दौरान अपने सुदर्शन चक्र से उस कुंड का निर्माण किया। जब उन्होंने उस कुंड का निर्माण किया तो माता पार्वती और पिता शिव एक साथ दोनों लोग उसी कुंड में स्नान करने आए। स्नान करते वक्त माता पार्वती के कान का कुंडल और शिव के माले का मणि उसी कुंड में गिर गया था। मणि और कुंडल गिरने के कारण मणिकर्णिका कुंड का नाम व घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। बहुत ढूंढने पर जब मणि और कना नहीं मिला तो शिव जी ने गुस्से में आके, क्रोध में आके श्राप दे दिया कि जाओ मैं श्राप देता हूँ, ये जगह शमशान भूमि हो जाएगी। तब जाके वहां पे शमशान घाट बना। तो विष्णु जी ने इनको कहा कि प्रभु अगर देखिए आपकी मोक्ष की नगरी है, अगर आप इसको ऐसे जगह जगह स्थापित कर देंगे तो आपकी काशी नगरी, आध्यात्मिक नगरी में कौन आएगा। तो विष्णु जी के समझाने के बाद शिव जी ने कहा जैसे पहले के समय में कोई देवी देवता अगर ब्राह्मण जैसे मुनि श्राप देते थे उसको वापस नहीं ले पाते थे, तो शिव जी ने कहा मैंने श्राप तो दे दिया, मैं श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जाओ मैं वरदान देता हूँ जिसकी डेड बॉडी यहाँ पर जलेगी उससे सीधा मोक्ष मिलेगा। इसलिए इसको मोक्ष नगरी काशी कहा जाता है। आज हमने नवचेतना वॉइस पे एक बनारस के लोकल नाव चालक से मणिकर्णिका के बारे में जाना और उसकी और गहराई को हम अपने ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। आप अपना नाम भी बताइएगा। मेरा नाम करण सहानी है, मैं ऐसी घाट का नाविक हूँ, नाव चालक हूँ। मैं आई हुई है मिर्जापुर से यहाँ पर कवर करने स्टोरी के बारे में, तो थोड़ा सा इन्होंने कहा तो मैंने जानकारी इनको साझा की।